आज़ादी के बाद से ही सरकारों का ये लक्ष्य रहा है कि भूमि सुधार किया जाए। ये भूमि सुधार कई चरणों में किया भी गया है। इसी में से एक चरण रहा है लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन किया जाना, यानी जमीन से जुड़े दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण किया जाना। दरअसल लैंड रिकॉर्ड्स का रखरखाव अपने आप में एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर ये रिकॉर्ड्स सही तरीके से रखे जाएं तो ये क्रांति की तरह हो सकता है, जबकि अगर इसमें गलतियां हुई और इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बची रही तो शायद सबसे ज़्यादा विवाद इसी को लेकर होगा। हमारे आसपास ज़मीनों से जुड़े कितने मुकदमे चलते हैं इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। कोर्ट्स और कचहरी के आसपास दीवानी मुकदमों की पूरी भीड़ लगी है, लोग चक्कर लगा रहे होते हैं दिन दिन भर। इसीलिए सरकारों ने बड़ी ही सावधानी से लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन शुरू किया है। अब आज अचानक लैंड रिकॉर्ड से जुड़ी बातें इसलिए कि हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया। ये एक पुरस्कार है जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अंग्रेजी में संक्षेप में कहें तो DILRMP के सभी कंपोनेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। यानी इस पुरस्कार के तहत, इस योजना के तहत कई मानक हैं, सभी मानकों पर जो खरा उतरता है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये सम्मान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया गया, जिसके लिए 9 राज्य के सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों और उनकी टीम को चुना गया था। यहाँ आपको बता दें कि DILRMP के प्रमुख घटकों में 100% लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल करने वाले जिले को प्लेटिनम ग्रेडिंग मिलती है। अब जरा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी DILRMP के बारे में जान लेते हैं। हुआ यूं कि साल 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी NLRMP नाम की एक केंद्र प्रायोजित योजना लाई गई। इसका उद्देश्य देश में लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को मॉडर्न बनाना था, साथ ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लैंड रिकॉर्ड तक सभी लोगों की पहुंच को आसान बनाना था। इसके बाद ही लोग किसी भी भूमि के असल मालिक के बारे में सही जानकारी हासिल करने में सक्षम हो पाते। NLRMP को ही साल 2016 में 100% केंद्र वित्त पोषित बना दिया गया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी DILRMP कर दिया गया, जिसके तहत ये भूमि सम्मान प्रदान किया गया। DILRMP की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्लॉट को एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN अलॉट किया जाता है। इसे भू आधार संख्या भी कहते हैं। ये भू आधार असल में भू निर्देशांक पर आधारित 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी होती है, जिसके जरिए जमीन के स्वामित्व के साथ कई और जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। ये उसी तरह होता है जैसे हमारा आपका आधार कार्ड होता है, आधार संख्या मिलती है हमको, उसी तरह जमीन का भी एक आधार संख्या बन जाता है। इसके अलावा इसमें एक नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS बनाया गया है, जिस पर देश की सभी लैंड के रिकॉर्ड्स दर्ज किए जा सकते हैं। इसे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया गया है। इसके बाद अगर आपको किसी दूसरे राज्य की संपत्ति का विवरण जानना है और वो आपकी लोकल भाषा में नहीं है, तो भी उसे संविधान की सभी 22 भाषाओं में ट्रांसक्राइब किया जा सकता है। इस सिस्टम के फायदे की बात करें तो इससे न केवल भूमि स्वामित्व और लेन देन से संबंधित भ्रष्टाचार में कमी आई है, बल्कि इससे सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलना आसान हुआ है। इससे भूमि से जुड़े मालिकाना हक वाले वाद विवाद में भी कमी आई है। इतना ही नहीं, इससे महिलाओं और अन्य कमजोर लोगों को भूमि का मालिकाना हक मिलना आसान हुआ है। करप्शन के चांसेस कम हुए, जाहिर सी बात है ये आसानी होगी ही होगी। डिजिटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और इसके बाद इन रिकॉर्ड्स को सरकारी विभाग के साथ जोड़ा जाना आसान हो जाता है। रिकॉर्ड्स को तमाम सरकारी विभागों के साथ जोड़े जाने से जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनके बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, बाढ़ और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय दस्तावेजों को होने वाले नुकसान को भी डिजिटाइजेशन की मदद से कम किया जा सकता है। चलते चलते आपको बता दें कि भूमि संसाधन विभाग ने 31 मार्च 2024 तक देश के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का 100% महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि
केंद्र प्रायोजित योजना और 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना में क्या अंतर होता है। हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। तब तक आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।